चाहता था कि ये कन्हैया बड़ा चट्टू है, इसको खाने का बड़ा शौक है, ब्रज में खूब माखन खाता था, दही खाता था, चोरी करता था, तो शायद इसको अच्छे अच्छे भोजन पसंद है, इसलिए उसने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए कृष्ण के लिए, और इसको खिला पिलाकर हम अपनी तरफ मिला लेंगे। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का, परंतु श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन मैं तुम्हारा भोजन नहीं कर सकता। क्यों? दो स्थिति होती है जिसमें भोजन किया जाता है, या तो आदमी भूखा हो तब भोजन करता है, या फिर सामने वाले का विशेष प्रेम हो तब भोजन करता है। तो श्री कृष्ण ने कहा न तो मैं भूखा हूं और न तेरे पास प्रेम है, इसलिए मैं तेरा भोजन नहीं कर सकता। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का, निमंत्रण नृपसुयोधन का, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलका लगाते मैया इतनी दुखी थी, परमानंद स्वामी ने एक पद में वर्णन किया है, ब्रज के बिरही लोग विचार, सारे ब्रज के लोग बहुत दुखी, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन्हारे, ब्रज के बिरही लोग विचार, मात यशोदा पंथ निहारत, रात दिन मैया रास्ता देखती है मेरा कन्हैया कब आएगा। मात यशोदा पंथ निहारत, अखियन बहत बनाए, ये मथुरा काजल की नगरी। परमानंद स्वामी कहते हैं ये मथुरा एक कोयले की खान है, काजल की
निकलता है वो काला ही निकलता है। कितने दिन रहा यहाँ ब्रज में कन्हैया और हमें छोड़कर चला गया। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे जो चंदा बिन तारे, ब्रज के लोग विचार। और वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर की है। गोपियां रो रही हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं और कृष्ण को सब पता है, पर कृष्ण वहां नहीं आए। और न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा, गोपियों की दुख कथा सुनकर। और वृंदावन तो इतना पास है और द्वारका कितनी दूर है मथुरा से। ट्रेन से जाओ तो 2 दिन लगते हैं, परंतु द्रौपदी की दशा पर द्वारका से घोड़े आते हैं। द्रौपदी भगवान वनवास में जा रहे थे, दशरथ जी की क्या हालत थी। प्रभु जानते थे कि अगर मैं वनवास में जाऊंगा तो ये मर जाएंगे, परंतु रुके, जानते हुए भी नहीं रुके कि मेरे पिता के प्राण नहीं बचेंगे। और जब वनवास में जब सुना सुमंत जी के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा, तब भगवान रोए नहीं, दुख जरूर किया पर रोए नहीं। ना रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। और उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। आंसू नहीं है। और एक पक्षियों में भी चांडाल पक्षी,
4 वर्ण होते हैं। कबूतर ब्राह्मण होता है और बाज क्षत्रिय होता है, ठाकुर। पक्षियों को मार मार के खा जाता है, शिकार करता है। और जटायु, कौवा, ये सब चांडाल श्रेणी में आते हैं, शूद्र। उसानी ने लिखा है गीद, अधम, खग, पक्षियों में भी सबसे नीच पक्षी। गीद, अधम, खग, आमिष भोगी, जो केवल मांस भक्षण करता है, वो भी मुर्दे का। और गति दीन जो जांचत जोगी, भगवान ने उसको गति क्या दी? जो बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं मिली। और अपने पिता की तरह उनका संस्कार किया। जब राम जी 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में लौटे हैं, तो अयोध्या वासियों ने और उनकी जो माताएं थी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी, इन सब ने पूछा, बेटा 14 वर्ष में ऐसी कोई बात बताओ जो तुम्हें याद हो। तो राम जी कहते हैं, उसानी ने लिखा है पत्रिका में, नील मुनि वृंद फिरत दंडक बन, हजारों ऋषि मुनि मिले थे भगवान को वनवास में, पर किसी की याद नहीं किया। ये बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। भगवान न जब से रीझता है न तब से रीझता है, वो क्या चाहता है सुनो। नील मुनि वृंद फिरत दंडक बन, हजारों ऋषि मुनि मिले, पर गोसाई कहते हैं सो चर्चा ना चलाई, उनकी चर्चा भी नहीं चलाई राम जी ने। किसकी याद किया? बारी बार गीत शबरी की, वर्णत प्रीत सुहाई, रघुवर रावरी यही बड़ा। बार बार जटायु की और शबरी की याद किया। क्यों? बड़े बड़े तपस्वी थे ऋषि मुनि, क्यों कि तपस्या का अहंकार लिए बैठे। और गोसाई जी कहते हैं यही दरबार दीन को आदर, इस दरबार में केवल दीन का सम्मान होता है। दीन को क्या कहेंगे? दैन्य को, नम्रता को। हमें अंग्रेजी तो नहीं आती, पर एक शब्द है हम्बल। क्या है शब्द? हम्बल। हम्बल उसको कहते हैं दीन। वो जिसके अंदर जितना होगा उतना ही प्रभु कृपा करेंगे। हम्बल, यही दरबार दीन को आदर, उसका सम्मान है। रीत सदा चली आई, दीन दयालु दीन तुलसी की, कोई न सुरति कराई। और गोसाई जी कहते हैं मेरी याद राम जी को किसी ने दिलाई नहीं। तो जब सीता जी का हरण हुआ वनवास में, और जटायु के पंख काट दिए रावण ने, और जटायु जी पृथ्वी पर बड़े 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 राम 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 कर रहे हैं। और भगवान जिस समय सीता जी का अन्वेषण करते हुए, खोजते हुए दोनों भाई जब गए हैं, तो क्या देखा? दीन मलिन दुखी अंगहीन। दीन है कौन? जटायु। मलिन है, पृथ्वी में पड़े हुए हैं, धूल में लिपटे हुए हैं। दीन
भारी। इस हालत में जब देखा तो राम जी को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और गीत को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, बारी बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटा सो जाए। गीत को अपनी गोद में बैठाकर और एक साधारण मनुष्य की तरह वो कटे हुए पंख उठाकर पंखों को जोड़ने का प्रयास कर और अपनी जटा से जटायु की धूल झाड़ रहे हैं। और जटायु जी से बोले, जटायु जी ने कहा प्रभु सीता जी को रावण ले गया, ये खबर आपको देने के लिए मैं अब तक जिंदा था और आपके दर्शन करना चाहता था। अब मैं जा रहा हूं, अब मैं मरना चाहता हूं। तब राम जी ने कहा नहीं नहीं अभी मरो मत। क्यों? आपके जीवन में भी एक कमी है और मेरे जीवन में भी एक कमी है। वो कमी क्या है? आपके कोई पुत्र नहीं है और मेरे पिताश्री स्वर्ग लोक चले गए। इसलिए आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। अरे जो क्रिया दशरथ जी की नहीं की वो क्रिया भगवान ने जटायु की। जटायु को अपना पिता ही माना है। राम जी ने कहा है मेरे जान तात कछुक दिन जिए, अभी मरो मत, अभी कुछ दिन जियो। क्यों? देखिए आप सुवन सेवा सुख, अपने पुत्र की सेवा का सुख तो देखो आप, और मोहि पितु को सुख दीजिए। मेरे पिता नहीं है इसलिए आप मुझे पिता का सुख दे। दिव्य देह इच्छा जीवन जग, विधि मनाई मत लीजिए। मेरे जानो तात कछुक दिन जिए। इच्छा जीवन मान लो आप, इच्छा मृत्यु मान लो। जब तक आप चाहेंगे तब तक आप, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी आप। ऐसा वरदान दे दूंगा आप कहो तो आपको ऐसा बना दूंगा आपको कभी बुढ़ापा न आए। पर सारी बातें जटायु जी ने नहीं मानी। क्यों? जटायु जी ने एक बात कही, एक बात बताओ, पहली बात तो आप मुझे देंगे क्या? क्योंकि देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, आप तो खुद वनवास में हो।